जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 20वां टेस्ट है जो स्पेशल टॉपिक 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड है। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो कि जनवरी 22 से लेके अब तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। तो देर न करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बना? सही आंसर है इजराइल। दूसरा प्रश्न है, मार्च 2022 में किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलू हसन निर्वाचित हुई? तंजानिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश में तीसरी भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता संपन्न हुई? मालदीव में। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत एवं ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत कब से हुई? 13 जनवरी 2022 से। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, यूरोप के प्राकृतिक गैस संकट के दौरान चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम गैज़प्रोम का संबंध किस देश से है? रूस से। हमारा छठा प्रश्न, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक। हमारा आज का सातवां प्रश्न, जनवरी 2022 में यूरोपीय संघ के झंडे को हटाने के कारण चर्चा में रहा आर्क डी ट्रायम्फ कहाँ अवस्थित है? पेरिस में। हमारा नवां प्रश्न, जनवरी 2022 में सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क GAC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया? सही आंसर होगा चीन। हमारा आठवां प्रश्न है, जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? वह द्वीपीय देश है टोंगा। हमारा 10वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में धोखाधड़ी को कम करने के लिए किस देश ने गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की? वह देश है आपका ब्रिटेन। हमारा आज का 11वां प्रश्न देखिए, फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 46वां। हमारा 12वां प्रश्न है, किस देश ने फरवरी 2022 में जंगली पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? वह देश है आपका मलावी। हमारा आज का 13वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत को UPI को अपनाने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना? भारत के UPI को अपनाने वाला पहला विदेशी राष्ट्र नेपाल बना। हमारा 14वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? यह देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात। हमारा आज का 15वां प्रश्न है, कौन से ऐसे दो देश हैं जो कि फॉकलैंड द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं? वो दो देश हैं ब्रिटेन और अर्जेंटीना, जो फॉकलैंड द्वीप पर अपना दावा करते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में पहली राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा आज का 17वां प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस देश के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? वह देश है चीन, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारा आज का 18वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सम्मेलन को संबोधित किया? वह सम्मेलन था वन ओशन समिट 2022। हमारा 19वां प्रश्न है, 28 फरवरी
हमारा 19वां प्रश्न है, 28 फरवरी से 3 मार्च के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC का आयोजन किस देश में किया गया? वह देश है आपका स्पेन, जिसमें मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। हमारा 20वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में बांग्लादेश और किस देश की हवाई सेना के बीच कोप साउथ 2022 का आयोजन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोप साउथ 2022 का आयोजन किया गया। हमारा 21वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा किया? तो वह है दक्षिण कोरिया, जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की। हमारा 22वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में जो है ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का आयोजन किया गया। हमारा आज का 23वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है अरबपतियों की संख्या में भारत। हमारा 24वां प्रश्न है, 26 फरवरी 2022 को किस देश में युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बहुआयामी ऑपरेशन गंगा, कौन सा ऑपरेशन गंगा का शुभारंभ किया गया? वह देश है यूक्रेन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का शुभारंभ किया गया। हमारा आज का 25वां प्रश्न है, मार्च 2022 में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में जो है 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 26वां प्रश्न हमारा है, मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, कौन सा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो श्रीलंका ने बिम्स्टेक का मेजबानी किया। हमारा 27वां प्रश्न है, फरवरी 2000 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। हमारा आज का 28वां प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी सिपरी, कौन सी रिपोर्ट? सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। हमारा 29वां प्रश्न, मार्च 2022 में किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर कार्बन सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया? तो वह है यूरोपीय संघ ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर कार्बन सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया है। हमारा 30वां प्रश्न है, मार्च 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर हरित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? हरित क्षेत्र यानी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया? मेडागास्कर ने महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया। हमारा 31वां प्रश्न है, मार्च 2022 में हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? कैटलिन नोवाक को हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हमारा 32वां प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 136वां स्थान है भारत का वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। हमारा 33वां प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास लामी तीये आयोजित किया गया? सेशेल्स। तो भारत और सेशेल्स के बीच सैन्य अभ्यास का नाम भी याद रखिएगा, लामी तीये का आयोजन किया गया। हमारा 34वां प्रश्न है, 17 मार्च 2022 को दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? जकार्ता में। तो भारत इंडोनेशिया का दूसरा संस्करण जो है जकार्ता में आयोजित हुआ। हमारा 35वां प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के बीच सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 36वां प्रश्न है, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को FATF की किस लिस्ट में बने रहने की घोषणा की है? तो ग्रे लिस्ट में। तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है।
हमारा 37वां प्रश्न, उद्यम पोर्टल किससे संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से उद्यम पोर्टल संबंधित है। हमारा 38वां प्रश्न है, 4 मई 2022 को प्रकाशित मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की है? तो याद रखिएगा 4 मई 2022 को रेपो दर आरबीआई ने 4.40% निर्धारित किया है। हमारा 39वां प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है। हमारा 40वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस मंडल में प्रारंभ किया गया? आसनसोल में। तो भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल से प्रारंभ किया गया। हमारा 41वां प्रश्न है, अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। तो अप्रैल 22 में नीति आयोग द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया। हमारा 42वां प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां। तो याद रखिएगा 131वां स्थान है भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। हमारा 43वां प्रश्न है, हाल ही में फीचर फोन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा हेतु UP 1123 पे तथा डीजी साथी सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये शुरुआत की गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डीजी साथी सेवा की शुरुआत की है आरबीआई ने। हमारा आज का 44वां प्रश्न है, हाल ही में बैटरी स्वाइपिंग पॉलिसी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? नीति आयोग के द्वारा ही बैटरी स्वाइपिंग पॉलिसी प्रस्तुत किया गया है। हमारा 35वां प्रश्न है, कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? रैंप योजना। याद रखिएगा रैंप योजना क्या है? यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए योजना है जिसे कोविड-19 के प्रभाव से उभरने के लिए बनाया गया है। हमारा 46वां प्रश्न है, 21 अप्रैल 2022 को भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक स्टार्टअप कंपनियों के साथ सहयोग के लिए फिंक्लुवेशन संयुक्त पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा फिनटेक स्टार्टअप कंपनियों के सहयोग के लिए फिंक्लुवेशन के पहल को लॉन्च किया गया है। हमारा 47वां प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जिसे आप एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 का दूसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जो है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 को जारी किया, ये दूसरा संस्करण था। हमारा 48वां प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण जिसे आप नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके NFRA का जो प्रमुख है ये बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे को बनाया गया है। हमारा 49वां प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कौन सा? याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? दिसंबर 2024 तक ये आपका स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना को बढ़ाकर कर दिया गया है। हमारा 50वां इम्पोर्टेंट प्रश्न, मार्च 2022 में भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी क्या है? ये है आपका 5,000 करोड़ रुपए। ये जो है 5,000 करोड़ रुपए क्या हैं? ये राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी है। याद रखिएगा मार्च 2022 तक। हमारा 51वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का वस्तु निर्यात सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। क्या पहुंच गया? आपका भारत का वस्तु निर्यात उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान निर्यात स्तर कितना रहा? ये रहा आपका 417.8 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा जो है निर्यात स्तर पहुंच गया था। हमारा 52वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
को विक्रय करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। यह है आपका नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को जो है टाटा स्टील को बेचने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। हमारा आज का अंतिम और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण कंपनी वर्णिका, याद रखिएगा वर्णिका क्या है, वर्णिका है आपका स्याही निर्माण कंपनी नाम से कहाँ स्थापित की गई है, मैसूर में। कहाँ स्थापित की गई है, मैसूर में। इस तरह से हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।